और पीछे जाके भी सेशन देख सकते हैं अगर आपको लगता है आपने कुछ मिस किया है। और फिर वापस आप अगर लाइव बटन पे क्लिक कर देंगे तो यू विल कम टू द लाइव सेशन। ओके डॉक्टर श्वेता, यू आर ऑन म्यूट। Hello, good evening. Hello, गुड Yes, we इवनिंग, can hear you. am Very I good audible? evening, Doctor. Okay, वी okay, कैन हियर यू नाउ। okay, okay. तो हम आज स्पेशल सेशन लाए हैं फॉर फंक्शनिंग, फॉर हेल्दी लंग फंक्शनिंग। ओके, जैसे डॉक्टर आकृति ने सिखाया कि कैसे ब्रीथ करना है, कैसे हम जो शैलो ब्रीथ करके अपने आप को थका रहे हैं, तो उसकी एक ब्रीदिंग पैटर्न सिखाई। और अभी हम आगे सीखने जा रहे हैं कोविड पेशेंट के लिए स्पेशल प्रोनिंग थेरेपी, प्रोनिंग प्रोनिंग टेक्निक। अभी प्रोनिंग टेक्निक तो वैसे काफी पुरानी है, पर जैसे हमने कोविड आने के बाद काफी नए वर्ड सुने हैं, उसमें से एक है ये प्रोनिंग। प्रोनिंग का मीनिंग क्या होता है? प्रोनिंग का मीनिंग होता है उल्टा लेटना। अभी हमें उल्टा क्यों लेटना है? उल्टे लेटने से हमें क्या फायदे होते हैं? कोविड पेशेंट में उल्टे लेटने से क्या फायदे होते हैं? तो उल्टे लेटने से क्या होगा कि आपकी जो लंग्स की एक्सपांड होने की कैपेसिटी है, उसको एक्सपांड होने के लिए ज्यादा स्पेस मिलती है। तो ज्यादा स्पेस मिलेगी तो वॉल्यूम ऑफ एयर ज्यादा अंदर जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ एयर ज्यादा अंदर जाएगा तो O2, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस एक्सचेंज अच्छे से होगा और एयर डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छे से होगा। तो इसीलिए ये आपको ओवरऑल ऑक्सीजन, इस टेक्निक से आपका ओवरऑल ऑक्सीजन बढ़ता है। और स्पेशली जब आपका ऑक्सीजन लेवल 94 से ड्रॉप हो रहा है, तब ये प्रोनिंग टेक्निक बहुत ही इफेक्टिव है। अभी कब ये प्रोनिंग टेक्निक नहीं करनी है और किनको नहीं करनी है, ये मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि अभी हमने खाना खाने से तुरंत 1 आवर तक ये टेक्निक बिल्कुल भी नहीं करनी है, इसको प्रैक्टिस नहीं करना है। और प्रेग्नेंट लेडी है, या फिर किसी को बैक पेन इश्यू है, या फिर रिसेंटली हिप सर्जरी हुई है, या फिर जो ओबीस पेशेंट है जिनका पेट बहुत बड़ा है, तो उनको ये प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करना है। पेट बड़ा है तो उससे क्या डिसएडवांटेज है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है। अभी प्रोनिंग टेक्निक वैसे तो बहुत इजी टेक्निक है कि उसमें खाली आपको पिलो प्लेस करना है। इट्स अ पिलो प्लेसमेंट टेक्निक। पर जैसे हैमर लगाना है तो कहाँ लगाना है वो सिर्फ मैकेनिक बता सकता है। वैसे ही पिलो प्लेस करना है तो कहाँ पर प्लेस करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। उसके लिए आपको एक फ्लैट सरफेस यूज करनी है, या तो फिर आप बेड पर भी सो सकते हो, पर आपका जो मैट्रेस है वो फर्म होना चाहिए कि अगर आप पिलो पर लेट जाइए तो आप अंदर घुस ना जाओ। ठीक है। अभी पिलो कहाँ पर प्लेस करने हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ एक बार। एक पिलो, 3 पॉइंट्स पर आपको पिलो प्लेस करने हैं। फर्स्ट पॉइंट है जहाँ वहां आप नेक और अपर चेस्ट ये लेवल पर प्लेस करेंगे। दूसरा पॉइंट जहां पर है वहां आप अम्बिलिकल लेवल पर प्लेस करेंगे, पेट पर प्लेस नहीं करेंगे, पेट बिल्कुल भी दबना नहीं चाहिए। और थर्ड प्लेसमेंट है वो है बिलो नी लेवल। ओके, 3 पॉइंट आपने समझ लिए। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली वो दिखाती हूँ। वेट वेट फॉर अ व्हाइल। पहला फ्रंट कैमरा ऑपरेशन ना अलग मात्र ऊपर। अभी देखें, एक पिलो जो है हमारा अपर चेस्ट और नेक लेवल पर है। दूसरा जो है हमारा अम्बिलिकल लेवल से हिप लेवल तक है। और थर्ड पिलो है वो हमारा है बिलो नी लेवल। अभी ये पिलो प्लेसमेंट है तो उसमें खास ये ध्यान रखना है कि आपका पेट बिल्कुल दबना नहीं चाहिए। और आप खुद से कैसे चेक करोगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपका हैंड, अभी आप अच्छे से पेट के नीचे मूव कर पा रहे हो,
तो ये आपकी करेक्ट पोजीशन है। अगर पेट बिल्कुल भी दब रहा है तो वो आपके करेक्ट पोजीशन नहीं है। अभी नेक्स्ट पोजीशन में आपको दिखाती हूँ, इसके बाद आपको क्या करना है। इस पोजीशन में आपको 5 मिनट से लेकर 30 मिनट्स तक रहना है। इफ 30 मिनट्स इज कंफर्टेबल देन आपको 30 मिनट्स ही उल्टे लेट कर रहना है। इससे आपको फायदे ज्यादा मिलेंगे कि आपका ऑक्सीजन लेवल अच्छे से इम्प्रूव होगा। पर अगेन ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको 30 मिनट्स ही लेटना है। अगर आपको फील हो रहा है कि मुझे 5 मिनट्स में ही ज्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो देन लिव इट। जैसे डॉक्टर ने बोला है कि नहीं, आपको 30 मिनट्स लेटने से ही ज्यादा ऑक्सीजन इम्प्रूव होगा, पर आपको रिलैक्स नहीं फील हो रहा है तो आपको ये टेक्निक नहीं करनी है। अगर बैक पेन बढ़ रहा है इस टेक्निक से तभी आप नहीं करेंगे। अगर आप मतलब आपकी कैपेसिटी को आप पहचानेंगे पहले कि अगर आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 30 मिनट्स ही आपको अडेप्ट करनी है ये पोजीशन। ठीक है। और इस चीज से प्रोनिंग से आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो आपका 5 to 6% इम्प्रूव होता है अगर आप 30 मिनट्स लेट कर रहे हो। जैसे आपने प्रोनिंग से पहले आप ऑक्सीमीटर लगा के लेटोगे और आफ्टर 30 मिनट्स अगर आप चेक कर रहे हो तो आपको 5 to 6% ऑक्सीजन लेवल में आपको इम्प्रूवमेंट भी मिलेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर या वेंटिलेशन का एक रिप्लेसमेंट है। ये एक टेम्पररी ऑक्सीजन राइज करता है। जैसे मैंने पहले आपको साइंटिफिक रीजन दिया कि लंग को एक्सपांड होने के लिए ज्यादा स्पेस मिलती है, तो इसीलिए ऑक्सीजन लेवल इम्प्रूव होता है। ठीक है। और प्रोनिंग के बाद भी अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कॉन्स्टेंटली फॉल हो रहा है तो आपको ये प्रोनिंग करते नहीं रहना है, आपको अपने नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अभी प्रोनिंग के बाद दूसरा स्टेप क्या है। प्रोनिंग के बाद आप दूसरी पोजीशन मतलब कि साइड लाइंग में आप लेट जाओगे। जैसे प्रोनिंग में आप 30 मिनट्स लेटे हो वैसे ही लेफ्ट साइड पर टर्न होके 30 मिनट्स लेट जाओगे। उसमें पिलो प्लेसमेंट कैसे रहेगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक पिलो जो है वो आपके हेड के नीचे रहेगा और दोनों नीज आप फ्लेक्स करके रखेंगे। और ज्यादा कंफर्ट लेने के लिए आप एक पिलो अपने हैंड के नीचे भी रख सकते। दिखाती हूँ मैं आपको। ठीक है। ये ऐसे आप पोजीशन एडप्ट कर सकते हैं। ये लेफ्ट साइड टर्न होकर सो गए 30 मिनट्स, फिर आप टर्न होके राइट साइड लेट जाइए। ऐसे ही सेम पोजीशन आपको एडप्ट करनी है। अभी ये 30 मिनट्स लेने के बाद आपके पोजीशन जो हमने 30 मिनट्स प्रोन पोजीशन ली, साइड लाइन पोजीशन ली, उससे क्या होता है कि हमारे चेस्ट मोबिलिटी, हमारी जो चेस्ट मूवमेंट है, नेक मूवमेंट वो थोड़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो उसके बाद थोड़ा हम डीप ब्रीथ करेंगे और नेक मूवमेंट करेंगे। ऐसे नेक मूवमेंट करेंगे, अप एंड डाउन करेंगे, थोड़ी ऐसे शोल्डर मूवमेंट करेंगे ताकि आप थोड़ा रिलैक्स फील करो। ओके, एनी क्वेश्चन फॉर प्रोनिंग? तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट टेक्निक पर। उसमें है स्ट्रेंथनिंग पार्ट। जैसे हमने सुना ही होगा कि कोविड पेशेंट में आपको जैसे हमने सुना ही होगा, हेलो, ओके, जैसे हमने सुना ही होगा कि कोविड में नॉर्मली तो रिकवरी आ जाती है पर वीकनेस जो है वो लंबे टाइम तक रहती है। तो वीकनेस के लिए हम क्या करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगे। बेसिक स्ट्रेंथनिंग से क्या होगा, आपका जो मसल मास लंबे टाइम क्वारंटाइन रहने से या फिर हॉस्पिटलाइजेशन से जो थोड़ा कम हुआ है उसमें मसल मास इंप्रूव होगा और ओवरऑल धीरे धीरे थोड़ी आप में स्ट्रेंथ आएगी। तो बेसिकली आज हम थोड़ी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगे लोअर लिम्ब मसल्स की, ताकि आपको खड़े रहने में और वॉकिंग में थोड़ी हेल्प मिले। और थोड़ी चेस्ट मोबिलिटी एक्सरसाइज करेंगे। तो चेस्ट की मोबिलिटी जैसे ही अच्छी होगी तो आपको सांस लेने में छोड़ने में ज्यादा इजी रहेगा
और जो आपका आइसोलेशन के टाइम पर जो आप गलत तरीके से बैठे हो या कोई भी रीजन से, अभी जैसे वर्क फ्रॉम होम ज्यादा हो गया, तो हम सिटिंग वर्क से जो हमारा नेक स्टिफनेस, शोल्डर पेन जो बढ़ गया है, उसमें भी आपको रिलीव मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ बेसिक चेस्ट मोबिलिटी एक्सरसाइज एंड बेसिक लोअर लिम्ब स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। ओके, तो पहले हम चेस्ट मोबिलिटी एक्सरसाइज करेंगे। ऐसे आप स्ट्रेट बैठेंगे और दोनों हाथ को बाइंड करेंगे और हेड के पीछे ले जाएंगे और वन साइड टर्न करेंगे। आपके फुट फ्लोर पर सपोर्टेड रहने चाहिए, खाली ये अपर बैक की मूवमेंट है, और एल्बोज आपके ओपन रहने चाहिए। इधर आप 5 सेकेंड होल्ड करोगे और देन कम टू न्यूट्रल, रिलैक्स, टर्न टू अदर साइड, होल्ड फॉर 5 सेकेंड। आपको अपर बैक में अच्छे से स्ट्रेच फील होगा, रिलैक्स। ये आप 3 टाइम्स दोनों साइड कर सकते हो। और दूसरी एक्सरसाइज है बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में आप बॉक्सिंग पोजीशन ले लोगे और अपर बैक की अच्छे से मूवमेंट करोगे। एक हाथ आपका आगे जाएगा और एक हाथ पीछे जाएगा, अपर बैक अच्छे से टर्न करोगे, ठीक है। ऐसे 10 टाइम्स करनी है। अपर बैक को अच्छे से मूव करोगे और लोअर बैक, फुट, ये सब आपका सपोर्टेड रहेगा, ठीक है। ये हो गई हमारी चेस्ट मोबिलिटी एक्सरसाइज। स्टॉप। Other exercise are focusing on lower limb strengthening muscle. Lower limb strengthening exercise. We have included very basic strengthening exercise. ठीक है, स्टैंडिंग में अभी जा। अभी आप चेयर को ऐसे पकड़ लोगे और हिल रेज करोगे। इससे आपके काफ मसल स्ट्रांग होंगे और हार्ट की और पंपिंग अच्छे से होगा। रिलैक्स। हम 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे। अगर आप एबल नहीं है तो ऐसे आप चेयर पकड़कर कर सकते हो। रेज योर हील्स, होल्ड फॉर 5 सेकेंड्स, 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। ओके, ये आप 5 टाइम्स कर सकते हो, और अगर आप कंफर्टेबल है तो 10 टाइम्स तक भी आप बढ़ा सकते हो। अभी करेंगे हम साइड किक्स, जो हमारे थाइस के साइड के मसल्स हैं, ग्लूटियाई, उनको स्ट्रॉन्ग करेंगे। आ बाजू पर ऐसे ही चेयर पकड़कर बिल्कुल भी हमारी अपर बैक शिफ्ट नहीं करेंगे और ऐसे किक करेंगे। होल्ड फॉर 5 सेकेंड एंड रिलैक्स, रिलैक्स। बॉडी, अपर बॉडी आपकी स्टेडी रहनी चाहिए, हिप स्टेडी रहना चाहिए, और फिर लेग मूवमेंट करेंगे। करिए साइड किक, होल्ड फॉर 5 सेकेंड्स, 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स, ठीक है। ये भी हम सेम लेग पर 5 टाइम्स करेंगे, फिर स्विच ओवर टू अदर लेग। अगर ये आपको 5 टाइम्स कंफर्टेबल है देन यू कैन डू फॉर 10 रेप्स। नेक्स्ट हम करेंगे किक, बैक किक। अभी हम हिप से पैर को पीछे धक्का मारेंगे। आपकी बॉडी जो है वो फॉरवर्ड बेंड नहीं होनी चाहिए, बैक स्टेडी रहना चाहिए, और होल्ड फॉर 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। ऐसे सेम लेग पर हम 5 टाइम्स करेंगे, देन स्विच ओवर टू अदर लेग। जैसे मैंने पहले समझाया वैसे ही हम 5 रेप्स करेंगे। अगर कंफर्टेबल हो तभी हम नेक्स्ट 10 रेप्स बढ़ा सकते हैं, या होल्ड पीरियड भी बढ़ा के आप अपने आप को चैलेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे स्ट्रेंथनिंग मसल को इंप्रूव करने के लिए। चेयर पर बैठ जाइए, ऐसे स्ट्रेट बैठेंगे, बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए, और वन पैर आप नी से स्ट्रेट करेंगे, नी से स्ट्रेट करेंगे और फुट को अपनी तरफ खींचेंगे। होल्ड फॉर 5 सेकेंड। आपको फ्रंट ऑफ द थाई आपको एफर्ट फील होना चाहिए एंड रिलैक्स। सेम एक्सरसाइज आप 5 टाइम्स कर सकते हो और 5 सेकेंड होल्ड कर सकते हो, और ऐसे ही आप रिपीटेशन बढ़ा सकते हो।
जैसे हमने बोला, ये आपकी स्ट्रेंथनिंग, ओवरऑल स्ट्रेंथनिंग इम्प्रूव करता है, जो हमें बेसिक वॉक है या फिर स्टैंडिंग में आपको हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पोस्ट कोविड की पेशेंट की कंप्लेन रहती है ब्रेथलेसनेस। तो ब्रेथलेसनेस के लिए हम क्या कर सकते हैं? ब्रेथलेसनेस के लिए हम बेसिक एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिनसे हमारी जो कार्डियोवास्कुलर फिटनेस है वो अच्छे से इम्प्रूव होगी। तो उसके लिए हम डिफरेंट काइंड ऑफ एरोबिक एक्टिविटीज आर देयर, लाइक स्विमिंग है, वॉकिंग है, स्टेयर क्लाइंब अप एंड डाउन। और सिंपल आप चेयर पर, अभी आप एफिशिएंट नहीं हो तो सिंपल चेयर पर बैठकर भी थोड़ी सी एरोबिक एक्सरसाइज कर सकती हो, जो आपके पर्टिकुलर मसल्स के रिलेटेड हो। ओके, इट्स ओवर। ओके डॉक्टर श्वेता, देयर इज अ क्वेश्चन। जो अभी यस। आपने प्रोनिंग एक्सरसाइज बताई थी, हम्म। सो ये क्वेश्चन है कि कैन वी कंटिन्यू प्रोनिंग आफ्टर रीचिंग द नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल? यस, बिल्कुल। इससे प्रोनिंग से आपको बहुत फायदा होगा। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल भी इम्प्रूव हो गया है तभी इससे बहुत फायदे हैं। जैसे अगर आपके लंग्स में, बॉटम ऑफ द लंग्स में आपको सिक्रीशन थोड़ा सा भी है तो वो सिक्रीशन रिमूव करने में, सेंट्रल लाइन की तरफ धक्का मारने में आपको काफी हेल्पफुल रहता है। और आपको ये जैसे मैंने बताया आपको कि वॉल्यूम ऑफ एयर ज्यादा अंदर जाता है, तो सांस लेने में जो कभी आपको ब्रेथलेसनेस या दिक्कत हो रही है, सांस फूलती है, तो ये पोजीशन आप लेंगे तो आपकी सांस ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगा तो सांस लेने में भी आपको तकलीफ नहीं आएगी। और अदर कंडीशन लाइक अगर आपको कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो उसमें भी ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। ये एक रिलैक्सेशन टेक्निक है, तो कोई किसी भी पेशेंट को ये हेल्पफुल रहेगी। सर अभी टाइम है तो थोड़ा बेसिक एरोबिक भी हम दिखा सकते हैं, इफ टाइम है तो। Yeah, that's fine. I mean, we can continue, and I can see that all those who have joined, the strength is still there. So we should. We have sent you That will be great. Thank you so much. Shweta, ओके, we want music. I have sent you. we will do some basic aerobic exercise एक that मिनट will म्यूजिक एक मिनट, I'll Yes, sure. explain. Just give me a minute. ओके कैमरा सेट करवो पड़ता हाँ सर। वहीं बैसे। ये एरोबिक है, हम चेयर एरोबिक इसको बोलते हैं, बिकॉज जो कोरोना से रिकवर हुए पेशेंट हैं उनको ज्यादा खड़े रहने की मतलब वो ज्यादा खड़े नहीं रह पाते हैं, ऐसा कुछ है तो बैठ के करना है। मेनली बेसिक एकदम चेयर एरोबिक कर रहे हैं। अगर ये करने के टाइम आपको थोड़ा भी ब्रेथलेसनेस जैसे लग रहा है तो आपको तुरंत ये स्टॉप करना है, आपको कंटिन्यू नहीं करना है, ठीक है। ओके, वी आर डूइंग वेरी बेसिक एरोबिक एक्सरसाइज। उसमें पर्टिकुलरली हम minute, Shweta, music they'll play. After that, you start. म्यूजिक हाउस है। નથી આવ્યો, એ જ કહું છું। સેટ કરે છે।
So, the IT actually Harshal from IT team, he actually tried loading it up, but he said कि अगर पहले से पता होता तो डाउनलोड करके रखता, so that he could have played. But what we can do is, Suyog, if you can try playing it from your presentation mode, but use the Chrome tab. Harshal, you pin the screen. I think you pin Dr. Shweta's screen, and meanwhile, Suyog will try playing the music. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ी नेक मूवमेंट करेंगे, जैसे नेक की स्टिफनेस थोड़ी कम होगी। रोटेशन करेंगे, थोड़ी शोल्डर मूवमेंट करेंगे। It's a crazy, crazy night, and when you move your body tight, it's the way right. It's a crazy, crazy night, and when you move your body tight, it's the way right. It's a crazy, crazy night, and when you move your body tight, it's the way right. It's a crazy, crazy night, and when you move your body tight, it's the way right. 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 heel dig और उसके साथ आप रोल करेंगे। विथ लेग मूवमेंट, हेड मूवमेंट्स भी है। लेग लेफ्ट करेंगे और साथ में रोल करेंगे। आप शोल्डर रिट्रैक्ट करेंगे विथ लेग मूवमेंट। ओवर प्रेस करेंगे। किक करेंगे। रोल करेंगे। अपर लेवल पर करेंगे, हेड लेवल।
क्लैप करेंगे? क्लैप करेंगे। अदर साइड। ऑपोजिट साइड। Music is audible. Yes. Can we stop or continue? No, it is enough. Okay. ये stop नहीं हो रहा है music. Music stop नहीं हो रहा है. Yeah, it's stop now. Okay. ओके, ये बहुत ही बेसिक एरोबिक एक्सरसाइज थी जो पर्टिकुलर हमारे मसल्स को टारगेट कर रही थी। लाइक जो हमारे अपर बैक के मसल्स हैं रिट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसमें स्ट्रांग होंगे, और वैसे ही हमने लेग मूवमेंट भी वैसे ही ली थी कि आपका लोअर लिम्ब मसल्स भी ऐसे टारगेट हो। तो ये बहुत ही बेसिक स्ट्रेंथनिंग और प्लस एरोबिक एक्सरसाइज आप बोल सकते हो जो आपकी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस इंप्रूव करेगा। Any questions? एनी क्वेश्चंस? Just a minute, let us check. Okay, no questions. I think the session was Okay. very fruitful for everyone. Okay, thank you. Great. Thank you so much. Thank you, Dr. Shweta. Thank you, Dr. Akruti. I'm sure all our customers would have, gained something out of this. कुछ फायदा हुआ होगा definitely. And as they said, try and do. पहले कोशिश करो कि फिजियोथेरेपिस्ट के ऑब्जर्वेशन में करो। एक बार आपको अगर समझ में आ जाता है कि एग्जैक्टली कैसे करना है, उसके बाद maybe you can do it on your own. That is the key. कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए उसके लिए, right? So that is. Suyog, if you can present their contact info, or so Sure. for all our customers and the benefit of their knowledge, if there is anybody who is COVID positive or who you think might, मतलब जो आपको लगता हो कि जिनको फायदा होगा इनके सेशन से, तो आप उनको इनका कांटेक्ट नंबर शेयर कर सकते हैं। ये रेगुलरली कोविड पेशेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हर रोज 1 या 2 सेशन करते हैं। सो मे बी लॉट ऑफ पीपल विल बी एबल टू gain or benefit out of this. So please do share with your contacts if you feel that this will help someone. And we all wish that you and your loved ones are absolutely safe. बाहर नहीं निकलना सबसे बेस्ट है अभी। खूब ध्यान रखिए अपना और अपने आसपास वालों का। थैंक यू सो मच। Thank you once again Tanishq team for this. Okay, अभी कोई भी query हो regarding to this, they can contact us. We have given our contact information. Okay. Thank you so much, Dr. Shweta. Thank you so much, Dr. Akruti. And definitely, I would request every customer, every audience जो यहाँ पे है, please अपना ध्यान रखिए and जहाँ तक हो सके घर पे रहिए, stay safe. Harshal, if you can just pin my screen so the audience can see contact details. So ये everyday 3 to 5 ये session करते हैं. So that's absolutely free of cost. You can just note down the contact number.
एंड साथ ही साथ ये जो आप चाहे तो ये वापस अगर आप देखना चाहे तो ये कुछ दिन के लिए ये लिंक एक्टिव रहेंगी और आप यहाँ पे ये वीडियो वापस देख सकते हैं. So again, thank you so much. Thank you, Dr. Akruti. Thank you, Dr. Shweta. It was a wonderful session with you. It's our pleasure to serve you. Thank you.